future designers, welcome back to our YouTube channel. This is Subra Fatma, a NIFT alumni and your design mentor. So guys, हमने NID का फर्स्ट राउंड NID डैट प्रीलिम्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और अब हम बढ़ रहे हैं NID के सेकेंड राउंड की तरफ जो कि है NID डैट मेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे NID के PG NID PG के सेकेंड राउंड के बारे में जो कि है स्टूडियो टेस्ट राउंड, ओके, जिसको NID मेंस भी बोलते हैं। तो चलिए आज देखते हैं स्टूडियो टेस्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। बट आई वॉन्ट टू मेक दिस वेरी क्लियर विद यू ऑल, stay with us till the very end because at the end of the video I'm going to announce something for you, and also we'll discuss on the announcement that has been made by the NID, okay, the official announcement। NID ने एक official announcement की है जो उनके वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेटेज। तो NID PG के बारे में हम बात कर रहे हैं कि स्टूडियो टेस्ट के बारे में। सबसे पहले डैट प्रीलिम्स जो होता है वो 30% का होता है, ठीक है। तो NID PG में डैट प्रीलिम्स 30% का होता है और जो डैट मीन सेकेंड राउंड होता है वो होता है 70% का, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 70% का होता है सेकेंड राउंड, ओके, सेकेंड राउंड। अब 70% कैसे सेग्रीग्रेट होता है इसको समझते हैं। तो 70% में स्टूडियो टेस्ट जो होता है वो होता है 40% का, ठीक है। और जो बाकी 30% होते हैं इंटरव्यू राउंड के लिए होते हैं वो, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 100, 70 प्लस 30 100, जिसमें 70 फर्दर डिवाइडेड है। स्टूडियो टेस्ट 40%, इंटरव्यू इज 30%, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टूडियो टेस्ट। अब जानते हैं कि स्टूडियो टेस्ट क्या है और क्यों NID स्टूडियो टेस्ट लेता है। So studio test, test the ability of the student to work with various material. A student is expected to think on the design solution to a given problem. Okay, so basically हम सब जानते हैं कि design एक solution है, okay, to solve the problem, the daily activity, the problems that we face in our day-to-day life. उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजाइन एक सोल्यूशन माना गया है, जिसमें हमने वेरियस डिजाइन थिंकिंग के स्टेजेस के बारे में पढ़ा है कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। इट कैन बी सिचुएशन बेस्ड, इट कैन बी प्रोडक्ट बेस्ड। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, आपको कुछ मटेरियल्स दिए जाते हैं, ओके, एंड व्हाट दे डू, दे गिव यू सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, मे बी वो कोई टॉपिक हो सकता है, एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो किसी प्रोडक्ट के बारे में हो, किसी सिचुएशन के बारे में हो, और उस डिजाइन प्रॉब्लम में आपको सोल्यूशन प्रेजेंट करना होता है। सोल्यूशन कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं आप, the material that is provided by NID, from that material you have to come up with a solution, right। तो आपको एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है, या फिर विदाउट यूजिंग मटेरियल यू हैव टू जस्ट मैप आउट द सिनेरियो, है ना। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन बेस्ड हो गया तो हो सकता है मटेरियल ना बनाना पड़े, पर आपको कैसे आप डिजाइन थिंकिंग के वेरियस स्टेजेस को यूज करके एक डिजाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, वो सॉल्यूशन आपको ड्रॉ कर या स्केचिंग फॉर्मेट में दिखाना होगा, ये पैटर्न होगा। यहाँ पर आपको टेस्ट किया जाता है आपके अलग अलग इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स वेरियस अनकॉमन आइडियाज के थ्रू, है ना, कि कैसे आपके आइडिया दूसरों से अलग है और बहुत ही अनकॉमन है, ओके, मोस्ट इनोवेटिव आइडिया। Only those who clear the NID DAT prelims can appear for the studio test, which is round 2। अब यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल सकता है। जो जिन स्टूडेंट्स ने NID का पहला राउंड जो कि डैट प्रीलिम्स था उसको क्लियर कर लिया है, वही दूसरे राउंड को में अपीयर हो सकते हैं जो कि डैट मेंस होता है, ओके, ओनली दे आर एलिजिबल फॉर द सेकेंड राउंड। स्टूडियो टेस्ट होल्ड्स मेन 70% वेटेज। अब यहाँ पर एमडेस के लिए हमने देखा जो मेंस होता है, ओके, वो 70% का होता है। जो डैट मेंस होता है 70% वेटेज का होता है, जिसमें स्टूडियो टेस्ट में का वेटेज जो होता है वो होता है 40%, और बाकी 30% जो होता है वो इंटरव्यू राउंड के लिए होता है। इन अ स्टूडियो टेस्ट अ टॉपिक विल बी गिवन ऑन स्पॉट। अब यहाँ पर आई हैव ऑलरेडी सेड कि यू विल बी गिवन अ स्टेटमेंट और अ टॉपिक, और उस पे आपको सॉल्यूशन प्रेजेंट करना होगा। सो देयर विल बी टू थिंग हियर। Firstly, you will be given a sort of materials on the spot and you have to come up with the solution in a form of a prototype, ठीक है। Secondly, आपको सिचुएशन बेस्ड सॉल्यूशन देना होगा। जैसे कोई सिचुएशन होगी कि एक कंपनी है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ गई है या राइट प्रोडक्ट को लेकर, और अब आपको
सॉल्यूशन बताना है उस प्रोडक्ट में, क्या ऐसा आप इनोवेट करोगे या आइडिया इम्प्लीमेंट करोगे कि वो प्रॉब्लम कंपनी की या ब्रांड की सॉल्व हो जाए। तो वहां पर आपको पूरा मैप आउट करना पड़ेगा कैसे। मे बी यू विल बी फॉलोइंग द स्टेप्स, द स्टेजेस फॉर द ऑफ द डिजाइन थिंकिंग, और उसको सॉल्व करके आप एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक आओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वहां पर सॉल्यूशन प्रेजेंट करना होगा। अब देखिए डैट प्रीलिम्स क्यों हुआ था, मे बी आप डैट प्रीलिम्स में आपके सारे रिटन पार्ट आए थे, है ना, जिसमें आपको देखा गया था कि आप कैलकुलेशन एप्टीट्यूड में कैसे हो, मैथ्स में, लॉजिकल रीजनिंग में, जीके, कैसे आप चीजों को अप्रोच कर रहे हो। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि हाउ वेल ऑब्जर्विंग यू आर विद द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट अराउंड यू, कैसे आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, उनसे डील करते हो। ओके, मीन्स वेरी वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। ओके, हम सब जानते हैं, हम सब ने एनआईडी का पहला राउंड दिया और ये देखा है कि एनआईडी इज वेरी अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता है एनआईडी, एनएफटी या यूसीट का। एक एक जिस्ट दे दी जाती है, पर कोई टॉपिक आपकी कहीं भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नहीं दिखेगा कि ये पूरे टॉपिक है और इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। दीज एग्जाम्स आर वेरी अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्स बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं। यहाँ पर कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस साल ये क्वेश्चन आए थे तो सिमिलरली सेकेंड ईयर भी यही क्वेश्चन आएगा, नहीं। दे आर वेरी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, रिपीट नहीं होंगे, है ना, हो सकता है रिपीट हो भी सकते हैं, वो टॉपिक ही हो सकता है नया आ जाए आपके लिए, है ना, बट द अप्रोच, ठीक है, जो अप्रोच होगा, जो जिस तरीके जो आपका माइंडसेट होगा, राइट, उसको समझने की कोशिश करेंगे जूरी मेंबर्स। ठीक है, कि आप कैसे उस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में क्या बेस्ट से बेस्ट उस कम टाइम में सॉल्यूशन लेकर आ रहे हो। ओके, तो एक प्री डिफाइंड सेट नहीं है इस एग्जाम का पहले से। Then the objective on NID Studio test is to test the creative ability of the student to work under pressure and to come up with the out of the box idea। जैसे कि हमने देखा एनआईडी में ये एग्जाम इसीलिए लिया जाता है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल, राइट, कि आपको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में कैसे आप अनकॉमन या आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज के साथ आ रहे हो, राइट, या मोस्ट फीजिबल सॉल्यूशन के साथ आप आ रहे हो जो आपको डिजाइन प्रॉब्लम वहां पर दी जा रही है। एक्सपेक्टेशन क्या होती है इस एग्जाम की, स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटेड विद द डिजाइन प्रॉब्लम्स और थीम एंड दे हैव टू कम अप विद द टैंजिबल सॉल्यूशन यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मटेरियल प्रोवाइडेड। ओके, तो स्टूडेंट्स को कुछ डिजाइन प्रॉब्लम, कोई टॉपिक, कोई थीम दिया जाएगा, दे हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशन, ठीक है, बाय यूजिंग द मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द एनआईडी ओनली, और not by using the material but in the form of uh, थिंकिंग, दे आर जस्ट जजिंग द थिंकिंग प्रोसेस, है ना। तो मे बी डिजाइन थिंकिंग की कई सारी स्टेजेस को यूज कर कर आपने एक सोल्यूशन बना दिया, एक डिजाइन बना दिया, इस तरीके से वहां पे वो आपको टेस्ट करेंगे। Studio test varies for different design disciplines. For MDes, the studio test question will be discipline specific. अब हम एक चीज यहाँ पर जानते हैं कि एनआईडी इंडेस के लिए, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज एग्जाम होते हैं, राइट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, जैसे इंफॉर्मेशन डिजाइन, इंट्रैक्शन डिजाइन, ग्लास एंड सेरेमिक डिजाइन, फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हीकल डिजाइन, ये स्ट्रैटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट, ओके, एसेसरी एंड लाइफस्टाइल डिजाइन, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इनमें से आपको मैक्सिमम यू आर अलाउड टू टेक एनी 2 डिपार्टमेंट, जो कि आपने प्रीलिम्स में देखा है। यहाँ पर भी आपने जो भी डिपार्टमेंट ऑप्ट किया था, राइट, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन और ऑटोमोबाइल डिजाइन आपका डिपार्टमेंट था, राइट, तो दे विल बी द क्वेश्चन विल बी और दे विल बी टेस्ट यू अकॉर्डिंग टू द स्केचिंग मे बी स्केचिंग अ व्हीकल, मे बी व्हीकल क्वेश्चन विल बी देयर कि ये व्हीकल, दिस इज अ व्हीकल एंड इट इज it needs to be improved, right, it need to be innovated, so suggest a new features that can be incorporated into the vehicle and can, so the users, the target audience of the users can buy it for their, for the feasibility of the product, right। अब या फिर फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये व्हीकल है और इसकी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन करके दिखाओ, है ना। सो द क्वेश्चन विल बी अराउंड द डिपार्टमेंट दैट यू हैव ऑप्टेड। फॉर एनिमेशन, अब एनिमेशन डिजाइन भी होता है इसमें एक डिपार्टमेंट, जिसमें से द टेस्ट में इंक्लूड स्केचिंग 4 पोजेस ऑफ अ लाइव ह्यूमन एक्शन, ठीक है, मतलब अगर एनिमेशन के लिए आपने डिपार्टमेंट के लिए ऑप्ट किया है तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको लाइव ह्यूमन एक्शन के 4 पोजेस जो है स्केच करके बताने हो। देन स्ट्रैटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट, अगर आपने ऑप्ट किया है तो मे बी यू हैव टू सॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम एंड कम अप विद द स्ट्रैटेजी, ठीक है।
तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो डिपार्टमेंट आपने चूज किया है। सो इट विल बी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक। Some previous year question types. So as already I have told you कि एक set pattern नहीं है कि यही question repeat होंगे या ये आएगा नहीं आएगा, but still by analyzing the PYQ I have come up with a sort of categories for the question that can be asked. Doodling or sketching test, creative doodling or live sketching, draw 30 meaningful visuals from 30 scribbled lines, or go outdoor and sketch a live scene or a vehicle. So doodling या sketching से related question आ सकते हैं, जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपको sketch या doodle करना है 30 meaningful visuals का फ्रॉम 30 स्क्रिबल लाइंस, जो लाइंस दी होंगी इसमें से आपको विजुअल्स निकालने होंगे 30, और यू हैव टू गो आउटडोर एंड यू हैव टू स्केच अ लाइव सीन और अ व्हीकल। आपको बोला जाएगा पेन और टेक पेंसिल एंड टेक अ नोटबुक एंड गो आउटसाइड, योर ड्राइंग बुक एंड गो आउटसाइड एंड स्केच अ सीन। तो आपको वहां पे लाइव सीन भी बनाना पड़ सकता है, आपको स्केच करके दिखाना पड़ सकता है, व्हीकल स्केच करके दिखाना पड़ सकता है, अगर हो सकता है आपने ट्रांसपोर्टेशन और व्हीकल डिजाइन लिया हो। सेंसरी टेस्ट, जिसमें एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ऑडियो विजुअल टच बेस्ड टेस्ट, इसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स हैव टू रिकलेक्ट डिटेल फ्रॉम अ 30-second वीडियो, रिकॉग्नाइज साउंड फ्रॉम एन ऑडियो क्लिप और आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट जस्ट बाय टचिंग। ओके, यहाँ पर सेंसरी टेस्ट में क्या हो सकता है, ये ऑडियो विजुअल राउंड भी कहा जाता है इस राउंड को। इसमें आपको कोई ऑडियो प्ले करके वो दिखाएंगे, मे बी 30 सेकेंड्स की होगी, और आपको उसमें बताना होगा कि ये ऑडियो है क्या, इसमें क्या हो रहा है इस ऑडियो में, राइट। सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट। इसी के साथ आपको कोई वीडियो दिखा सकते हैं ना, और उसमें चीजें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। सो ये आपका ऑडियो विजुअल राउंड हो गया। ये राउंड इसलिए होता है टू सी, टू टेस्ट हाउ वेल ऑब्जर्विंग यू आर। Design problems. You may be given a design challenge or prompt to respond to, often requiring you to sketch and present your ideas. आपको कोई design challenge दिया जा सकता है, कोई एक prompt दिया जा सकता है, कोई एक theme है ना, and you have to respond to it. Okay? तो आपको वहां पे हो सकते हैं solution बताना हो, right? या क्या problems है उनके बारे में बस illustrate करना हो, मे बी sketching करके mostly आपको पूछ सकते हैं। Then material handling. You might work with different material or medium to express your design concepts. Okay. हो सकता है आपको बोल, दो तरीके हो सकते हैं, एक आपको राइटअप लिखने को भी बोल सकते हैं, और दूसरा आपको बोलेंगे इसी को ये मटेरियल्स है और इनमें मटेरियल्स से का यूज करके यू हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशन। तो वहां पे आपको प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा उन मटेरियल्स का यूज करके। Then presentation skills. You may need to explain your design process and rationale for your solution. Okay. Presentation skills पे भी आपको marks मिलेंगे. They have given you design problem. You have come up with a prototype and a write-up, and then you have to explain it. You have to present the whole theme. Your explain your solution. कि आपने अगर ये process चुना है या ये solution चुना है, तो why you have taken such solution, right? What is the reason behind it? They must be trying to see कि have you followed the design thinking stages for solving such and such design problems. Okay, so वो आपका प्रोसेस देखना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने उसको फॉलो किया है। ओके, और क्या सॉल्यूशन आप लेकर आए हो। अब मैंने बात की थी एक सरप्राइज के बारे में। ओके, एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, विच इज NID हैज announced the official dates for the studio test to be conducted and the interview dates, and also mentioned the registration times for different discipline। ठीक है, वेरियस डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए जो आपने डिपार्टमेंट चूज किया था, डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, ये आपको NID की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे साफ लिखा है इसके अकॉर्डिंग कि आपका 1 मार्च से टेस्ट स्टार्ट होगा, सेकेंड राउंड। ठीक है, सेकेंड राउंड जो है आपका स्टार्ट है 1 मार्च से, 1 मार्च से सेकेंड राउंड आपका स्टार्ट होने वाला है, राइट। स्टूडियो टेस्ट की डेट्स 1 मार्च दी गई है, 9 AM to 12 noon, एंड द डिपार्टमेंट हैव बीन स्पेसिफाइड। स्ट्रेटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट के लिए स्टूडियो टेस्ट 1 मार्च को होगा फ्रॉम 9 AM to 12 noon, और इंटरव्यू डेट्स की भी डेट आ गई है इसी के साथ। 3 मार्च से 7 मार्च तक आपका इंटरव्यू रहेगा। आपको रैंक वाइज जैसे बुलाया जाएगा, है ना, और डेट्स स्पेसिफाइड है, 9 AM से स्टार्ट होगा। देन टेक्सटाइल डिजाइन के लिए 2 मार्च को है, राइट, 9 to 12 noon। तो अगर आप देखेंगे टाइम डिफरेंस तो आपको 3 hours का दिखेगा, राइट। उसके लिए भी यहाँ पर इंटरव्यू डेट स्पेसिफाइड है। टॉय एंड गेम के लिए भी
यहाँ पर स्पेसिफाइड है टाइम, ठीक है, 4 मार्च को होगा टॉय इन गेम डिजाइन का स्टूडियो टेस्ट आपका, यहाँ पे भी 9 से 12 होगा। देन फॉर एनिमेशन डिजाइन, अपैरल, फर्नीचर एंड फोटोग्राफी डिजाइन। तो हर एक डिसिप्लिन के लिए रजिस्ट्रेशन टाइम, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन टाइम है 8 AM, यू हैव टू गो, यू हैव टू रजिस्टर, ठीक है, ऑन द स्पॉट वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगी। एंड देन आफ्टर रजिस्टरिंग स्टूडियो टेस्ट डेट, स्टूडियो टेस्ट के लिए आप जाएंगे 9 AM से 12 AM तक, PM तक, ओके। तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए डेट्स आ चुकी हैं। आप NID की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां से ये ब्राउशर, आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। So guys, this was all about NID Studio Test. If you want to, see further videos, uh, if you want any video from our side to be recorded, you can request in a comment section. Please let us know the topic name, and sure we will come up with the video. Thank you, and all the best.